Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि देखिए इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग जो PSIR की जो वैल्यू एडिशन है उसको करेंगे, राइट। एंड वी विल सी कि कैसे सर हम जो न्यू कंटेंट है स्पेशली पेपर 2B में, ठीक है, पेपर 2A में कैसे हम ये जो करंट अफेयर का ये जो फोबिया होता है, ठीक है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है, एंड इसके नाम पे पीपल को लिटरली एक फोमो क्रिएट करके प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं इन PSIR, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है, राइट। एंड इस तरीके से मैं देखिए छोटी छोटी वीडियोस डेली डालूंगा, ठीक है। आपको देखिए पोर्टल पे ये सारी वीडियोस का एक्सेस मिलते रहेगा, डेली आती रहेगी इन लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है। इस गुटका सीरीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि देखिए करंट अफेयर को पढ़ते तो देखिए सब है, राइट, पढ़ते तो सभी हैं, राइट, बट उस करंट अफेयर को स्पेशली यूज़ कैसे करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे, राइट। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ कवरिंग द एंटायर स्टोरी, राइट, जो कि छपती है, राइट, वी विल ट्राई टू सी कि कैसे हम जो सेलेक्टिव कंटेंट है उसको हम बार बार कैसे ना उस कंटेंट को हम बार बार कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फोकस विल बी ऑन सेलेक्टिव कंटेंट, राइट। थोड़ा पढ़ो, राइट, बट बार बार लिखो। और ये चीज़ देखिए AIR1 की जब हम कॉपी एनालाइज कर रहे थे आपने देखा था कि कैसे जो आपकी इशिता है, राइट, 2022 की टॉपर थोड़े से कंटेंट को बार बार यूज़ कर रही है, राइट, नॉट ओनली इन PSIR का पेपर 2A में बट PSIR पेपर 2B एंड इफ पॉसिबल इवन इन पेपर 1। यही नहीं, इवन इन एसए यू विल फाइंड कितने सारे PSIR के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, जो वैल्यू एडिशन है उसको उसने यूज़ किया है। सो प्लीज़ बी फ्री टू यूज़ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट, एनीवेयर एंड एवरीवेयर टू इंक्रीज योर मार्क्स, क्योंकि देखिए अल्टीमेट गेम मार्क्स का है, ठीक है। तो यही देखिए इस फिलॉसफी से मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ PSIR की जो हमारी वैल्यू एडिशन सीरीज़ है, ठीक है। इसको कुछ नाम देना चाहो तो गुटका सीरीज स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो डेली याद है छोटे छोटे वो बचपन में हम लोग छोटे पढ़ते थे, गुटका आता था, ठीक है, उसको फट से पढ़ लो बहुत नंबर आ जाता था, ठीक है, राइट। तो यही आइडिया यहाँ पे भी है, ठीक है। सो PSIR वैल्यू एडिशन सीरीज़ फॉर UPSC CSE मेंस, राइट, इसमें हमारा ये पहला जो लेक्चर है वो होगा। और रेगुलर हमारी लाइव क्लास तो वो तो चल ही रही है, बट ये भी वीडियो आपको देखना जरूरी है। और ये आपके पास नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो इफ़ यू डोंट वांट टू मेक द नोट्स तो आप इसी से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हो, बट आई अर्ज यू कि आप नोट्स बनाएं, एल्स आपको PDF तो मैं दे ही रहा हूँ। चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, देखो नोट्स से सीधे नहीं होगा सर, हमें सीधा नोट्स ही दे दो ना। इसको यूज़ कैसे करना है मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, यूज़ कैसे करना है तो वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है, एल्स कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, राइट। और मैंने बहुत देखी, मेरी हैंड राइटिंग है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सो दैट आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए इन कम से कम टाइम में, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका ब्लड मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अब ये ब्लड मिनरल्स क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले समझो न्यूज़ क्या है। द न्यूज़ इज़ वेरी सिंपल। कॉन्गो द कंट्री इन अफ्रीका, इट हैज़ सूड एप्पल फॉर यूजिंग ब्लड मिनरल्स टू मेक आईफोन्स। अब ये क्या होते हैं ब्लड मिनरल्स? ये कुछ नहीं होते, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी ना वॉर टॉर्न रीजन में पाए जाते हैं। वॉर टॉर्न रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, राइट। जैसे साल UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, अफ्रीका में बहुत सारे कूप लगते हैं, बहुत सारा ये वो इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर रीजन में इंसर्जेंसी है। अब इंसर्जेंसी वाले रीजन में अब ये क्या है, ये ब्लड मिनरल्स आर ऑब्वियस ही बात है क्रिटिकल मिनरल्स। बट यार क्रिटिकल मिनरल चाहिए चाहे एप्पल को टू मैन्युफैक्चर द चिप्स ऑफ आईफोन, ठीक है। अब क्या है, अब इस वॉर टॉर्न रीजन में ऑब्वियस ही बात है जो बंदा काम करेगा, दीज आर अंडर द कूप्स, दीज आर अंडर द इंसर्जेंट्स, तो वहाँ जाके जो भी काम करेगा उसकी लाइफ को बहुत खतरा है। एंड इट इज़ सीन दीज मिनरल्स आर यू कैन से ओन्ड बाय दीज इंसर्जेंट्स। तो वहाँ इतनी जाने जाती हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, कि इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ती है, अपना खून भी देना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो खून का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड का कॉन्सेप्ट है कि दीज मिनरल्स आर मिनरल्स विच हैव बीन एक्सकेवेटेड यूजिंग द ब्लड, ठीक है, राइट। तो यहाँ अब आप की वर्ड क्या लिख सकते हो, याद है हम पढ़ते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ पुराना है, अब क्या है ड्रेन ऑफ ब्लड। यानी सर इमैनुअल वॉलरस्टीन की जो आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है जिसमें ड्रेन ऑफ वर्ल्ड वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो, एक स्टेप आगे ड्रेन ऑफ ब्लड लगा सकते हो। सिमिलरली समीर अमीन जो कि कहता है कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट होता है, दाऊद, वहाँ पे भी आप ड्रेन ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट दिखा सकते हो। सिमिलरली यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट कहाँ पे, इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में दिखाया जा सकता है, इन द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स यू कैन से क्रिटिसिज्म में बताया जा सकता है।
यू कैन शो हाउ द वेस्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द ईस्ट, ये दिखाया जा सकता है. मार्क्सिस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस में आप करंट अफेयर में ये गुटका डाल सकते हो. ठीक है, दैट देयर इज अ ड्रेन ऑफ ब्लड. ठीक है, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एप्पल, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कॉन्गो सुइंग द एप्पल एंड हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द यू कैन से द पेरिफेरी टू द कोर. याद है? ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी है ना. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में क्या होता है? कुछ नहीं होता सर. एक होती है कोर कंट्री, एक होती है सेमी पेरीफेरी और एक होती है आपकी पेरीफेरी. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से आपकी कोर सेमी पेरीफेरी से क्या होता है, यहाँ रॉ मटेरियल जाता है. ठीक है, राइट. अब वो रॉ मटेरियल क्या है? ये वही है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है पेरीफेरी से कोर में. ठीक है, तो ये चीज़ दिखानी है. वेल्थ का ड्रेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. सो ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा, ड्रेन ऑफ ब्लड हो रहा है. और ये की फ्रेज आपको यूज़ करना है बार 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 बार. ठीक है, सो दिस कैन बी यूज टू शो द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. This can be used to show the exploitative nature of the West. This can be used to explain any kind of you can say the Marxist अगर आपको एक वैल्यू ऐड करनी है, Marxist approach in international political economy, ये सब डाल सकते हैं. यही नहीं, इवन इन ऐसे सपोज करो आता है कुछ ग्लोबलाइजेशन पे, राइट, कुछ आता है सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन वगैरह पे, ह्यूमन राइट वायलेशन का वर्स्ट फॉर्म. स्टार्ट ऑफ विद दिस. रिसेंटली अ न्यूज़ हैड हिट द हिंदू न्यूज़पेपर. It talked about how Congo sued Apple using the blood minerals to make iPhone and blah blah blah. स्टोरी बनाओ, खेलो और आगे बढ़ो. ठीक है, राइट, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. सो व्हाट आर दीज मिनरल्स? वॉट ऑन जोन मिनरल्स टू मेक आईफोन एक्सट्रैक्टेड बाय पीपल वेयर देयर इज अ डेंजर, इंसर्जेंसी, ये सब चीज़ें समझ गए. कॉन्सेप्ट ओवर, आगे बढ़ते हैं भाई, इतना ही पढ़ना है. सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे मेरे भाई यूरोपियन यूनियन पे. अब यूरोपियन यूनियन पे क्या है? यूरोपियन यूनियन पे देखिए, अभी इमैनुअल जो आपके मैक्रोन है, ठीक है, द फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ना यूरोपियन यूनियन को एड्रेस कर रहे थे और उस स्पीच में कुछ ऐसी बातें बोल दी कि यूरोपियन यूनियन इमोशनल हो गया. ठीक है, यूरोपियन यूनियन इमोशनल हो गया एंड वी कैन ऑल्सो यूज दैट वर्ड्स टू बेसिकली हाईलाइट इन द आंसर. क्या इन्होंने बोला इन ए स्पीच टू द यूरोपियन यूनियन एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट? इमैनुअल मैक्रोन सेड दैट यूरोपियन यूनियन को डाई. वाह. तो पहले तो हम इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरोपियन यूनियन. रिमेंबर हमने डिस्कस किया है कि सर 2B के आंसर को इंट्रोड्यूस करने में एक जो हमारे 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, बट एक और तरीका होता है कि सर अगर आप कुछ करंट अफेयर डाल दो और इसके साथ कुछ आप लिंक कर दो, ठीक है, कुछ थ्योरी मार दो तो मज़ा आ जाएगा. तो बस, तो यहाँ पे आप यूरोपियन यूनियन को आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं दैट in a speech to the European Union Parliament, right, French president said the European Union could die. ठीक है, राइट. अब मतलब क्या है? डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब यही है दोस्त कि सर यूरोपियन यूनियन इज लूजिंग इट्स रेलिवेंस, इट इज बिकमिंग इररेलिवेंट, राइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अब हाउ? फर्स्ट, इट ब्रॉट द एनर्जी एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम रशिया, तो रशिया पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है. सेकेंड, इट इज़ आउटसोर्सिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टू चाइना एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? वहाँ से जो चीप इम्पोर्ट्स हैं दे आर फ्लडिंग द यूरोपियन मार्केट्स, राइट, डिस्ट्रॉइंग इट्स लोकल इकोनॉमी. थर्ड, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन US फॉर सिक्योरिटी. कैसे? सर नेटो. तो इस वजह से क्या है, हम देख रहे हैं कि सर यूरोपियन यूनियन अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज लूजिंग इट्स रेलिवेंट एंड सून कुड डाई. तो इन्हीं से पूछा गया मैक्रोन भाई बता दो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो इन्होंने सॉल्यूशन बोले वही हम रिवाइवल ऑफ यूरोपियन यूनियन में फॉरवर्ड यूज़ करेंगे. फर्स्ट, इन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन को वैसल नहीं बनना चाहिए US का. तो द की वर्ड हम यूज़ क्या कर सकते हैं? वैसलाइजेशन. वैसलाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसको हमें रोकना है कि यूरोपियन यूनियन US का वैसल ना बने. वैसल का मतलब समझते हो? याद है वो उसमें हम पढ़ते थे लॉर्ड एंड सर्व्स का कॉन्सेप्ट जो फ्यूडलिज्म में होता था, राइट. तो वही आइडिया यहाँ पे है कि US का बेसिकली वैसल बन गया, मतलब कि US का एक आप ऐसे कह सकते हो इसका बैंड वैगन हो गया कि अब जो US चल रहा है वैसे यूरोपियन यूनियन चलते जाएगा. तो ये ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा. तो ये आइडिया है. मीन्स टू मच डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन यूनियन. ठीक है, राइट, टू मच डिपेंडेंट ऑन US, सॉरी. ठीक है, फाइन, ऑल राइट. देन उसके बाद क्या है? देन उसके बाद आप बता सकते हो सेकंड, इन्होंने बोला कि सर यूरोपियन यूनियन को एक अपनी खुद की आर्मी बनानी चाहिए. ठीक है, मिलिट्री एकेडमी बनानी चाहिए और नेटो से हमें वी नीड टू बिकम मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो दैट हम अपनी सिक्योरिटी की गारंटी खुद ले सके. थर्ड, हमें एक मिसाइल शील्ड सिस्टम बनाना चाहिए जैसे कि आयरन डोम है फॉर यूरोप के लिए. ठीक है, आयरन डोम है ना इसराइल के लिए, वैसे ही हमें खुद का बनाना चाहिए.
अभी ये सब क्या है, ये कुछ कंट्रीज डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन पे, कुछ कंट्रीज डिपेंडेंट है आपके यूएस पे, तो इसीलिए इट वांट्स कि हमारे पास एक सिंगल सिस्टम हो जो पूरे के पूरे यूरोप को प्रोटेक्ट करे कि अगर रशिया कोई मिसाइल फेंकता है, ठीक है, तो हम बच जाएं। एंड थर्ड लास्ट इन्होंने बोला कि दैट वी शुड हैव क्लोजर टाइज विद ब्रिटेन, ठीक है, राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात करने की करी है। एंड देन आप देखिए कुछ डेटा अगर आपसे पूछा जाए कि सर हाउ आर यू सेइंग दैट यूरोपियन यूनियन इज बिकमिंग अ वेसल ऑफ यूएस, तो सर 55% ऑफ यूरोपियन यूनियन का आर्म्स इंपोर्ट यूएस से आता है। तो ये डेटा भी आप डाल सकते हो वाइल राइटिंग हाउ यूरोपियन यूनियन इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन यूएस से। अब एक छोटा सा मेरे भाई आप काम कर दोगे, मुझे पता है तुम करोगे, होमवर्क तुम करोगे, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो बता दो सर यूरोपियन यूनियन एंड चाइना का ट्रेड कितना है। इतना होमवर्क देखो आपको करना पड़ेगा। सिंपल जाएंगे, गूगल का यूज़ करेंगे, लेटेस्ट डेटा देख लेंगे, 2-3 सोर्स से वेरीफाई कर लेंगे। यूएस, ठीक है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, राइट, यूएस नहीं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना का लेटेस्ट ट्रेड, जितना लेटेस्ट मिल पाए, ठीक है, ट्रेड डेटा आपको याद होना चाहिए। तो कल को आपसे पूछा जाए कि हाउ यूरोपियन यूनियन इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, सिंपल डेटा फेंक के मारोगे और एग्जामिनर इम्प्रेस। चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम बात करते हैं। थर्ड टॉपिक हम लोग आर्म्स रेस की बात करते हैं। आर्म्स रेस देखिए, अब आर्म्स रेस में क्या है पढ़ेंगे जो हम लोग, वो हम पढ़ेंगे भैया न्यूज़ कि सर रशिया ने अभी क्या किया। रशिया ने इट वीटोड अ रिजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर बैन इन स्पेस एट यूनाइटेड नेशन। तो न्यूक बैन पे आया था यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन कि सर वी शुड ट्राई टू स्टॉप, वी शुड ट्राई टू प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस। रशिया ने इसको वीटो कर दिया, यानी इससे क्या है, इट ट्रिगर्ड अ न्यू आर्म्स रेस एंड दिस टाइम इन स्पेस, राइट। एंड द आइडिया इज टू टारगेट मिलिट्री सैटेलाइट, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री सैटेलाइट्स को टारगेट किया जा सकता है, राइट। स्पेस वॉरफेयर का इमर्जेंस देखने को मिल रहा है, राइट। सो नाउ अ न्यू डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर इज इमर्जिंग, दैट इज स्पेस वॉरफेयर। तो कभी भी आपसे आर्म्स रेस वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप क्या लिख सकते हो, न्यू फॉर्म ऑफ आर्म्स रेस लिख सकते हो, दैट इज स्पेस, ठीक है, स्पेस वॉरफेयर में स्ट्रैटेजिक वेपन्स को टारगेट करना। फिर उसके बाद क्या है, इसी में ही अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा 2-3 लेक्चर बाद, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब रेस चल रही है, ठीक है। तो एआई बेस्ड रेस अभी हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि एआई बेस्ड रेस भी शुरू हो गई है वॉरफेयर की, ठीक है, राइट। तो अब आर्म्स रेस सिर्फ वो नहीं रह गया है कन्वेंशनल आर्म्स रेस कि भैया मिसाइल निकाल लो, किसके पास कितनी ज़्यादा मिसाइल है, किसके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अब इसकी बात नहीं है न्यूक्लियर हेड्स है, ना ना ना, ये ज़माना सर पुराना है, ये ज़माना सर पुराना है, ठीक है। और अब कुछ नया खाना है। वाह 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 वाह, क्या है नया, ठीक है, नया ये है सर कि स्पेस, ठीक है, स्पेस वॉरफेयर के बारे में बात करोगे, ठीक है, स्पेस वॉरफेयर के बारे में बात करोगे। फिर उसके बाद हम क्या बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस, टेक्नो वॉरफेयर के बारे में बात करोगे, ठीक है, टेक्नो वॉरफेयर, हाई इसको बोलते हैं बेसिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड, राइट, ये हम देखेंगे, राइट, इन अ फ्यू लेक्चर्स टू कम। मैं आपको रशिया यूक्रेन के वॉरफेयर के डिफरेंट डायमेंशंस बताऊंगा, वहाँ हम देखेंगे कि कैसे जो आपका रशिया है, कैसे यूक्रेन है, ठीक है, तो ट्राइंग टू इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेम वे इसराइल है, इसराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हमास के टारगेट्स को टारगेट किया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज इन वॉरफेयर, ठीक है, प्लीज़ ये जरूर मेंशन करेंगे जो आर्म्स रेस आएगा, न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्म्स रेस, अभी हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि सर मतलब सेकेंड न्यूज़ ये है कि रशिया इज नाउ होल्डिंग न्यूक्लियर ड्रिल्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न अग्रेशन। वेस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि सर ये तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। तो की वर्ड इज न्यूक्लियर ब्लैकमेल, न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर ड्रिल्स, ये बताओ। फिर उसके बाद क्या हुआ है, यूएसए ने भी स्टार्ट कर दिया है। यूएसए हैज टेस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड फाइटर जेट्स F-16, इसका एक टेस्ट किया एंड गेस व्हाट, इसकी जो मैनोवरेबिलिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, मैन कंट्रोल्ड से ज़्यादा है, राइट। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम भैया 1000 ऐसे F-16 बनाएंगे। तो AI एनेबल्ड आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, जो मैं ऊपर आपको पहले बात कर रहा था। तो यूएस के जो आपके F-16 के न्यू मॉडल जेट्स डेवलप कर रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो ये सब है।
भाई ये सब एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 अगर आपसे पूछा जाए न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्म्स रेस, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है, ये सब आपको बताते जाना है। राइट, कौन सा टॉपिक है मेरे भाई? आर्म्स रेस एक टॉपिक है 2A में, ठीक है, राइट। तो ये हम डेफिनेटली इसको भी जो कर इसका वैल्यू एडिशन है, ठीक है। तो आर्म्स रेस का कब भी लिखने को आए तो ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चाइना। ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है कि सर चाइना, हाउ इज़ इट चैलेंजिंग द इंडियन हेजेमनी, हाउ इज़ चाइना थ्रेट टू इंडिया, हाउ इज़ चाइना थ्रेट टू, मतलब एवरीवेयर। तो यहाँ यू कैन कोट दैट हाउ चाइना इज़ बेसिकली ट्राइंग टू कंटेन इंडिया इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ गोल्डन फ्रेंडशिप एक्सरसाइज 2024 में कंडक्ट करी गई बाय चाइना एंड बांग्लादेश, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है। और यहाँ पे चाइना ने देखिए ऑल्सो इट हैज़ प्रॉमिस्ड कि हम $25 बिलियन का आपको डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें मिलिट्री टैंक, सबमरीन वगैरह होगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड बांग्लादेश कमिंग क्लोजर इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। याद है इशिता की हम जब कॉपी को एनालाइज कर रहे थे, वी हैड सीन हाउ शी हैड रिटन द एग्जाम्पल ऑफ चाइना पाकिस्तान के एक्सरसाइजेस। सो दीज आर द ब्राउनी पॉइंट जो आपको यूज़ करने हैं वाइल राइटिंग एन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना इंडिया के लिए क्या कर रहा है और मुसीबतें खड़ी कर रहा है। कैसे सर? कि चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड, चाइना इन फैक्ट इज बिल्डिंग एन ऑयल रिफाइनरी इन हम्बनतोता पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया ने का प्लान है कि भैया अपना इंडिया यहाँ से जो श्रीलंका है यहाँ पे हम क्या करेंगे, वील ट्राई टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट पाइपलाइन टू श्रीलंका। तो बिफोर इंडिया गेट्स दिस प्रोजेक्ट गोइंग, चाइना ने शुरू कर दिया है हम्बनतोता पोर्ट कि हम पहले ही कर देंगे सर, आपको करने की ज़रूरत नहीं, हमारा पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरी इन हम्बनतोता पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है, दैट हाउ हम्बनतोता पोर्ट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू इंडियाज़ हेजेमनी, ठीक है। तो ये आपका दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप ये भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, दैट हाउ, अब देखो चाइना इज़ अ स्टेप अहेड ऑलवेज, वाइल कहते हैं ना इंडिया प्रोमिसेस चाइना डिलीवर्स, तो यही आप बता सकते हैं। India is planning for a project, direct project or a direct pipeline to Sri Lanka. China has already started building an oil refinery in हम्बनतोता पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से भाई आप लिखोगे ना, भाई मुझे एग्जामिनर का तो नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग वो एक सेन बंदा है, इम्प्रेस्ड होगा। मैं तो हो जाता भाई, डेफिनेटली हो जाता, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल यू कैन गिव कि कैसे यूरोपियन यूनियन में, मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है, एंटी माइग्रेशन, ठीक है, एंटी रिफ्यूजी, ये सब चल रहा है। कैसे सर? न्यूज़ ये है सर कि अभी क्या करा है, अभी ब्रिटेन ने, राइट, इट हैज़ पास्ड अ बिल कॉल्ड एज रवांडा बिल, और इस रवांडा बिल में व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल डिपोर्ट बैक द असाइलम सीकर्स, राइट। तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है दैट देयर इज अ क्राइसिस ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ यू कैन से फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, राइट, ठीक है, राइट। एंड द लिबरल वैल्यूज विच टॉक्ड अबाउट सच कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर, द राइज ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर वगैरह, ठीक है, लिबर्टी वगैरह, दे आर अंडर थ्रेट, ठीक है। एंड कैसे यू विल फाइंड दैट ग्लोबलाइजेशन, you can give this example how globalization is now facing challenges from core itself. core countries हैं भाई ये, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यूएस, दे आर द चैम्पियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। इनको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया और मैंने आपको बता दिया हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और डोंट वरी, ऐसे ही कल भी आपको डेली अब एक एक लेक्चर मिलेगा, 10-10 मिनट का। आज तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, बट डोंट वरी, राइट। आपको मैं ये बताऊंगा कि सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा, ब्लड मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने यूरोपियन यूनियन में फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में पढ़ा, क्या स्पीच है, क्या सॉल्यूशन है, आर्म्स रेस के न्यू टाइप्स को पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पॉइंट्स को पढ़ा, चाइना का चैलेंज टू इंडिया में एग्जाम्पल कोट करना है तो 1-2 अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस किए, और भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे न्यूज़ में जो आएगा करेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन में जो एंटी माइग्रेशन एंड रवांडा बिल है इसको पढ़ा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। कोई भी भाई फीडबैक देना है, यू ऑल आर इन द कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।